सुप्रभात बच्चों। आशा करती हूँ आज सब लोग ठीक होंगे। आपकी गर्मियों की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई। अब हम अपनी आगे की पढ़ाई शुरू करेंगे। तो इसी समय में कमलेश पंत आपको आज आपका पाठ 3 खिलौने वाला पढ़ाऊँगी। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सरसर सरसर चलने वाली, सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भक भक चलती करती चलने वाली रेल, गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी शर्ट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली, छोटे छोटे धनुष बाण है छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वो रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल कर सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। क्या खिलौने वाला भी माँ, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तोला करके मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूँगा, ये तो हैं बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूँगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूँगा राम समान। तब से यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। यही रहूंगा कौशल्या में, तुमको यही बनाऊंगा, तुम कह दोगी बन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा। पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा। किससे लूँगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में बन चाहे चीजें देगा। तो बेटा ये आपकी पोएम थी खिलौने वाली, जिसका राइटर थी सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस पोएम को लिखा हुआ है। पहले हमने इस पोएम को पढ़ा, अब मैं इसको आपको अर्थ समझाती हूँ। ध्यान से समझिए, पढ़िए और समझिए। वो देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। तो आपने देखा होगा कि जहाँ आप रहते हो वहाँ तरह तरह खिलौने वाले लोग, कई से चीज़ बेचने वाले लोग आते रहते हैं, तो उनमें खिलौने वाला भी एक होता है। तो उसी तरह एक बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि माँ देखो आज एक खिलौने वाला फिर से आया है, और वो कई तरह के सुंदर सुंदर खिलौने अपने पास लेके आया है। उसके पास तोता भी है, एक पैसे की गेंद भी है, सुंदर सी चलने वाली सरसर मोटर गाड़ी है, और कई तरह की सीटियाँ लाया है, चाबी दे के चलने वाली रेल लाया है, एक बहुत सुंदर सी गुड़िया भी है जिसने कानों में बाली पहनी हुई है, एक छोटा सा टी शर्ट, चाय बनाने के जो बर्तन होते हैं उन्हें टी शर्ट कहा जाता है, तो छोटा सा बच्चों के खेलने का टी शर्ट लाया है, छोटे छोटे लोटा थाली हैं, उसके बाद छोटे छोटे धनुष बाण और तलवार भी हैं। और वो गलियों में जाके ये पुकारा कि नए खिलौने लेकर आया हूँ भैया, जल्दी जोर जोर से आवाज़ें लगा रहा है कि सब लोग नए खिलौने लाया हूँ मैं, नए खिलौने ले लो, मेरे पास बहुत सारे नए नए खिलौने। तो कोई भी जब कोई फेरी वाला आपके आसपास आता है तो आपने देखा होगा वो किस तरह की आवाज़ें लगा के आपको अपने पास बुलाता है। तो वो कह रहा है अपनी माँ से कि माँ मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी। मुन्नू नाम के बच्चे ने गुड़िया ले ली, मोहन ने मोटर, और एक सरल नाम की लड़की है जो माँ से बार बार साड़ी लेने को जिद कर रही है। तो अपनी माँ से फिर वो बच्चा कह रहा है कि माँ क्या खिलौने वाला भी कभी साड़ी लेके आता है, वो तो खिलौने बेचता है, साड़ी तो वो कपड़े वाले अंकल जी जो आते हैं ना, वो कभी कभी दे जाते हैं। फिर माँ से कह रहा कि माँ आपने मुझे पैसे 4 तो दे दिए हैं, अब आप सोचते होगे कि मैं कौन सा खिलौना, सोचो अपने मन में कि मैं कौन सा खिलौना ले सकता हूँ। तुम सोच लोगी कि मैं तोता ले लूँगा, बिल्ली या मोटर, पर मैं तो इसमें से कुछ भी नहीं लूँगा, ये तो सब छोटे छोटे बच्चों के खेल है। वो अपने आप को थोड़ा बड़ा समझता है, सोचता है कि मैं बड़ा हूँ, बहादुर। तो कह रहा मैं तो या तो तलवार खरीदूँगा या धनुष और बाण खरीदूँगा, और इसको लेकर के जंगल में जाके किसी ताड़का को मारूंगा राम के समान। यानी राम का नाम आपने सुना है, राम बहुत अच्छे राजा थे और वो बुरे लोगों का अंत करता। ताड़का एक राक्षसनी थी जो कि अच्छे लोगों को, जो वन में साधु लोग होते थे, उनका वध किया करती थी। तो राम ने उनको मारा था, मैं भी उसी तरह तलवार या धनवार से उसको मारूंगा। तब से यज्ञ करेंगे, यानी जो जंगल में जो बाबा लोग होते हैं, तपस्वी लोग होते हैं, हमारे ऋषि मुनि लोग होते हैं, वो यज्ञ करते हैं। तो असुर यानी राक्षस बुरे लोग उनको परेशान करते, तो कह रहा मैं उनको भगाऊंगा, उनको मारूंगा।
ताकि वो उन बाबा लोग को परेशान ना करें। और ऐसा करते करते मेरे ऐसे काम करते करते मैं एक दिन रामचंद्र की तरह बन जाऊँगा और यहीं रह करके कौशल्या माँ, कौशल्या राम की माता होती है, तो मैं आपको भी कौशल्या माँ की तरह बना दूंगा और मैं राम बन जाऊंगा। तुम कह दोगी बन जाने को, और जिस तरह राम बन गया, अगर तुम मुझसे कह दोगी कि तुम बन जाओ तो मैं हंसते हंसते चला जाऊंगा। लेकिन मैं फिर थोड़ा मन में संकोच भी हो रहा है, कन्फ्यूजन भी हो रहा है, कह रहा है लेकिन मैं वन चला जाऊँगा पर तुम्हारे बिना वहाँ कैसे रहूँगा, वहाँ जाके मैं किसके पार रहूँगा, दिन भर जब वन में घूमूंगा वापस किसके पास आऊँगा, किससे पैसे मांगूंगा, गुस्सा हो गया रूठ गया तो मुझे कौन मनाएगा, और प्यार से फिर अपनी गोद में मुझे कौन बिठा करके अच्छी अच्छी मेरी मनपसंद चीज़ें देगा। वो माँ के साथ भी रहना चाहता है, बहादुरी काम भी करना चाहता है। एक बच्चे की कहानी इसमें दी गई है। इस कहानी को आप कविता को आप ध्यान से पढ़िए, समझिए, बार बार पढ़िए, और इसको पढ़ने के बाद आप अपनी नोटबुक में 10 लाइन की पोयम लिखेंगे। जैसे पहले लिखी थी तो आप उसको इस तरीके से 10 लाइन की पोयम आप अपनी लिखेंगे, डेट लिखेंगे। सबसे पहले पार्ट 3 खिलौने वाला, और इस तरह 10 अपनी तरह से इसको अच्छे से डेकोरेट कर लीजिए और 10 लाइन की पोयम आप अपनी नोटबुक में लिखिए। धन्यवाद।